उन्हें पता नहीं होता कि अब हम अपने साल को कैसे बचाएं। अब उन्हें वो लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि एएमयू सिस्टमैटिक पैटर्न में आपकी तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार वार्ष्णेय, डायरेक्टर पाठशाला क्लासेस। तो आज मैं आपके बीच एक वीडियो लेके आया हूं जिसका थंबनेल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इसका थंबनेल देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इन चीजों के बारे में 75% जो हमारे लॉ एस्पायरेंट्स हैं वो अभी अनअवेयर है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है व्हाट आफ्टर क्लेट एंड एलिट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एटलीस्ट लॉ एस्पायरेंट इस बात को जानते हैं कि इस वक्त क्लेट, जब आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की तैयारी करते हैं, जिसमें से क्लेट और एलिट दो एक इंपॉर्टेंट पेपर्स माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स माने जाते हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ सालों से ऐसा होने लगा है कि ये क्लेट और एलिट दिसंबर में हो जाते हैं। ठीक है, ये पहले मई और जून में हुआ करते थे, अभी दिसंबर में हो जाते हैं। तो अब दिसंबर में ये दोनों पेपर हो जाने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि क्लेट और एलिट में मिला के जितनी भी सीट्स हैं उतने तो लॉ एस्पायरेंट्स नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5% बच्चा ऐसा होता होगा जो दिसंबर में जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। बट उन 95 लॉ एस्पायरेंट्स का क्या, जो क्लेट और एलिट में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो अनअवेयरनेस होने की वजह से वो सारे बच्चे जो क्लेट और एलिट में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो निराश हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं होता कि अब हम अपने साल को कैसे बचाएं। अब उन्हें लगता है कि अब हमें एक और साल मेहनत करनी पड़ेगी, एक और साल का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम किसी लॉ इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन सब बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं जो क्लेट और एलिट में, क्योंकि देखो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उतने बच्चों का सिलेक्शन हो जाए ये संभव नहीं है। क्लियर, क्योंकि 1 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है तो 1 लाख सीट तो क्लेट और एलिट में नहीं हो सकती। तो एक जनरल सी बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 95% बच्चा ऐसा होगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई 1 नंबर से रोकेगा, कोई 2 नंबर से, कोई 20 नंबर से, कोई 50 नंबर से रोकेगा, बट 95% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन बच्चों से मेरा ये कहना है कि आपको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास क्लेट और एलिट से कई ज्यादा बेहतर ऑप्शन अभी मौजूद हैं। आपका साल बिगड़ने से बच सकता है। बस आपको मेरी ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, 5 से 7 मिनट की वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लेट और एलिट में जो बच्चे अब रह गए हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेके अपनी साल को बचा सकें और एक अच्छी जगह से लॉ कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जब हम लॉ की तैयारी करते हैं तो मेनली हम या तो क्लेट का पेपर देते हैं या एलिट का पेपर देते हैं। देखो, एक बहुत लॉजिकल बात मैं आपको समझाता हूं। क्लेट और एलिट ये पूरे इंडिया में से लोग जानते हैं, है ना, पूरे इंडिया में। आप साउथ में चले जाओगे, वहां भी आदमी जानता है कि क्लेट क्या है, एलिट क्या है। ठीक है, और स्पेशली क्लेट को आप वेस्ट में, ईस्ट में, सब जगह, ठीक है, नॉर्थ में, हर जगह इस क्लेट शब्द को जाना जाता है। क्लियर, इसीलिए होता क्या है कि इसीलिए इसका एस्पायरेंट्स ज्यादा होता
है ना, ज्यादा लोग इसे जानते हैं। बच्चा एक बार एडमिशन लेता है, सॉरी तैयारी करता है, तो उसके मन में होता है कि साहब मेरे जो टॉप प्रायोरिटी पे वो क्लैट है। ठीक, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप क्लैट देखोगे तो क्लैट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो एनएलयू साउथ में भी है, वो एनएलयू ईस्ट में भी है, वो एनएलयू वेस्ट में भी है, वो एनएलयू नॉर्थ में भी है। तो बहुत सारे एक मिनट, यस, तो ये एनएलयू, एक एनएलयू साउथ में, बहुत सारे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो हर जगह का बच्चा ये जान पा रहा है कि इन एनएलयू में मैं कैसे जाऊंगा, मुझे क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा। बट वहीं अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल एएमयू, फॉर एग्जाम्पल बीएचयू, फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो आप देखोगे कि एएमयू केवल अलीगढ़ में है, या अभी नया नया हमने केरला में और वेस्ट बंगाल में भी बना लिया है। बीएचयू केवल बनारस में है, इलाहाबाद यूपी में है, इलाहाबाद में है, ठीक है। तो एएमयू को कौन लोग जानते हैं? अलीगढ़ के लोग जानते हैं, ठीक है, या फिर अलीगढ़ का आसपास का जो एरिया है वो लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि एएमयू क्या चीज है। या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कौन लोग जानते हैं? केवल नॉर्थ के, ठीक है। आप साउथ में केरला में किसी से पूछोगे कि साहब आप एएमयू के बारे में अवेयर हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो शायद 50% जनता ऐसी होगी जो एएमयू के बारे में या बीएचयू के बारे में ना जानती हो। इस वजह से हम एएमयू, इस वजह से एएमयू, बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या कम होती है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि क्लैट में अप्रोक्सीमेटली 24 एनएलयूज हैं, ठीक है। उन 24 एनएलयूज में अगर आप रैंकिंग की बात करें तो जैसे इंडिया में आप टॉप 10 रैंकिंग देखें, टॉप 10 रैंकिंग देखें तो एएमयू, बीएचयू और जामिया, ठीक है, और जामिया इज ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू और जामिया ये हमेशा टॉप 10 रैंकिंग्स में रहे हैं, टॉप 10 रैंकिंग्स में। इसका मतलब ये है कि 24 एनएलयूज में से अप्रोक्सीमेटली 80% एनएलयूज आर बिलो दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अगर हम इंडिया में लॉ की रैंकिंग देखें, लॉ इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग देखें तो 80% जो एनएलयूज हैं उनकी रैंकिंग इन तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से नीचे है, डाउन है। जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये हमेशा टॉप 10 में रहने वाली यूनिवर्सिटीज हैं अगर हम लॉ फील्ड की बात करें। पर बच्चा इनके बारे में अनअवेयर होने की वजह से इनकी तैयारी को नहीं कर पाता और जो फायदे हैं इनके वो अवेल नहीं कर पाता, ठीक है। कुछ फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अगर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से लॉ करते हैं तो हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये वीडियो में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो बच्चे निराश ना हो जो क्लेट और एलिट में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। उनके पास क्लेट और एलिट से कई गुना ज्यादा अच्छा ऑप्शन अभी बाकी है। तो ये आने वाले इनका पेपर कब होता है? इनका पेपर मई में और जून में होता है। तो अभी आपके पास पूरे 5 महीने हैं, 5 महीने में बहुत इजीली इन तीनों यूनिवर्सिटीज की तैयारी आप कर सकते हो और अपना सिलेक्शन इनमें सिक्योर कर सकते हो। उससे एक अच्छी जगह से, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आप लॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ फायदे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन यूनिवर्सिटीज के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो बच्चा क्या देखता है? बच्चा देखता है कि हम सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन में जाएं।
लॉ, हमें लॉ करनी है, तो लॉ करने के लिए हम सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन में जाएं। अगर रैंकिंग की बात करें तो एएमयू, बीएचयू, जामिया से अगर आप लॉ करते हो तो इनकी अगर इंडिया में हम रैंकिंग देखें तो ये लोग हमेशा, ये यूनिवर्सिटीज हमेशा टॉप 10 में, इंडिया में टॉप 10 में रहती हैं। वहीं आप एनएलयू की रैंकिंग देखें तो एनएलयू के कुछ इंस्टीट्यूशन में मानता हूं कि वो हमेशा टॉप पर रहे, जैसे एनएलयू बेंगलोर, एनएलयू हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर, ठीक है। बट 80% ऑफ एनएलयूज रैंकिंग में इनसे नीचे आते हैं। 80% ये सच्चाई है ना, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्लियर। आप और आप मेरी बात पे अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप रैंकिंग्स निकालिए लॉ इंस्टीट्यूशंस की, ऑथेंटिक रैंकिंग जो होती है वो ऑथेंटिक रैंकिंग निकाल के और आप देखिए। क्लियर। तो आपको पता लगेगा कि ये 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में बहुत सारे एनएलयू से कितना ऊपर हैं। क्लियर। साथ के साथ दूसरा फायदा यह है कि दीज ऑल आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, जैसे डीयू, जैसे जेएनयू, जैसे जामिया, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो तो वो अपने आप में ही अच्छा माना जाता है। क्लियर। और उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से अगर आप लॉ करते हो तो लॉ में तो ये तीनों यूनिवर्सिटी टॉप 10 में हमेशा रहती ही है। क्लियर। तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। सेकंड, फीस, ठीक है। अगर आप एनएलयूज की फीस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए सालाना खर्चा आता है एक एनएलयू से लॉ करने के लिए। ठीक, ये भी आप एनएलयू की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से लॉ करते हैं, क्योंकि ये सरकारी है, इस वजह से इसमें पढ़ने का जो खर्चा आता है वो कम आता है। अब कितना कम आता है? अगर मैं कहूं 1.5 लाख आएगा तो 1.5 और 2 लाख में तो कोई अंतर नहीं है। मैं कहूं 1 लाख आएगा फिर भी मैं इसे अंतर नहीं मानता। मैं कहता हूं कि साहब इसमें खर्चा आएगा 5,000 रुपए साल का। अब आप अंतर खुद निकाल सकते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ करने में और एक एनएलयू से लॉ करने में क्या अंतर आएगा इकोनॉमिकली। ठीक है। तो मैं भी जानता हूं कि 90% बच्चा ऐसा होता है जो ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर उसे बैंक के लोन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अगर आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन बेकार हो तो आप इतनी जद्दोजहद करिए, लोन लीजिए, इधर उधर से पैसा अरेंज करिए, जाइए। बट जब आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन उससे बढ़िया है जो आपका अफोर्डेबल प्राइस में हो सकता है, 5,000 10,000 रुपए में पूरी साल आप पढ़ सकते हो, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अवेल क्यों नहीं करते? तो इसके बारे में आप सोचिए, इसके बारे में आप सोचिए, विचार करिए। आप नेट पे डालिए, गूगल पे आप बहुत सारी चीज डालते हैं, बट ये चीजें डालिए, देखिए कि हम एएमयू में अगर लॉ करेंगे तो क्या फायदा होगा, बीएचयू से लॉ करेंगे तो क्या फायदा होगा, जामिया से लॉ करेंगे तो कितना फायदा होगा। ठीक है। आप एनएलयू हैदराबाद के अभी वाइस चांसलर रहे थे प्रोफेसर मिस्टर फैजान मुस्तफा साहब, उनको तो सब जानते हैं एनएलयू वाले, उनका चैनल भी यूट्यूब पे बहुत फेमस चैनल है। वो भी एएमयू का प्रोडक्ट है, वो भी एएमयू के प्रोफेसर है। आप जाके गूगल करिए, चेक करिए। ठीक है। तो एएमयू ने तो बहुत बड़े बड़े लोग इस भारत को दिए हैं, ठीक है, और पूरे विश्व को दिए हैं। तो आप इन फैक्ट्स को देखिए। मैं इस वजह से ये वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डाउन कर रहा हूं, किसी को बढ़ा रहा हूं, नहीं, मेरे कहने से कोई डाउन नहीं होगा, मेरे कहने से कोई ऊपर नहीं जाएगा। बट मैं केवल अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं ताकि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जो कि अफोर्डेबल है, बेटर है, ठीक है, और जो बहुत अच्छे रेप्यूटेड लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में हमारे जितने भी लॉ एस्पायरेंट्स हैं जो निराश हो जाते हैं क्लेट और एलेट को देके, उन्हें पता लगे कि हम क्या चीजों को मिस कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज देखिए आप।
क्लियर? तो रैंकिंग में ज्यादा अच्छी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फीस में, अफोर्डेबिलिटी के मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप क्यों नहीं इनमें जाना चाहते हैं? ठीक है, तो एक होती है ना कि भीड़ चाल, आपके सब जो है एक तरफ जा रहे हैं तो आप भी उस तरफ भाग रहे हैं। वो इसलिए उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरे डायरेक्शंस की नॉलेज नहीं है। अगर आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं, आपके पास अगर आप नॉलेज आ गई कि साहब अच्छा ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं जो हमें एनएलयू से अच्छा लॉ करा के देंगे, कम पैसे में करा के देंगे, ठीक है, तो क्यों ना हम इसकी तैयारी करें। अभी बिल्कुल फ्रेश आपके पास मौका है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश आपके पास मौका है, क्योंकि इन सभी के फॉर्म्स फेब और मार्च में निकलेंगे। फेब और मार्च में इन तीनों यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरे जाएंगे। इनका मई और जून में जाके एग्जाम होगा। क्लियर? और जुलाई में रिजल्ट आके सेशन स्टार्ट होगा। क्लियर? तो जो भी लॉ एस्पायरेंट हैं हमारे, जो क्लैट और एलिट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, बट क्लैट एलिट भी अपने आप में बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, बट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि और ये फैक्ट भी है कि आप इनकी रैंकिंग चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि एएमयू, बीएचयू और जामिया तीनों टॉप 10 में हमेशा रहते हैं लॉ के मामले में। तो कई सारे एनएलयूज इनसे नीचे ही आते हैं। ठीक है, तो इनकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आपकी साल बचाएगा। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको अच्छी जगह से लॉ कराएगा। क्लियर? आप लॉ के फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन से। क्लियर? ठीक, मैं इनके बारे में इतना इसलिए बोल रहा हूं और जान रहा हूं क्योंकि मैं खुद एएमयू से लॉ किया हुआ हूं। ठीक है, मैंने यहीं से अपना लॉ किया है, तो मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूं, तो मुझे ज्यादा बेहतर पता है एएमयू के बारे में और आसपास जैसे बीएचयू है, जामिया है, तो मैं इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानता हूं, इनके फायदों को ज्यादा जानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इनके फायदे को जाने। ठीक है, ठीक है, बेसिकली हम जो कोचिंग चलाते हैं, अपनी जो पाठशाला क्लासेस है, वो इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी में डील करने में सक्षम है। और हमारा स्पेशलाइजेशन भी आप कह सकते हो कि हम एएमयू, बीएचयू और जामिया की तैयारी कराने में ज्यादा सक्षम है बाकी लोगों से, क्योंकि हमें अवेयरनेस ज्यादा है। मैं खुद वहां से पढ़ा हुआ हूं। ठीक है, जानता हूं चीजों को कैसे, और पिछले 8-9 सालों से इन पेपर से डील करता आ रहा हूं। ठीक है, लगातार सिलेक्शन देता आ रहा हूं। मैं ज्यादा सक्षम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम केवल एएमयू का रिजल्ट उठा के देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लास्ट ईयर का हमारा जो रिजल्ट था, ये देखो, अगर लास्ट ईयर का आप रिजल्ट देखोगे, देखो तो टॉप 10 रैंक्स में 8 रैंक हमारी थी। रैंक 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। टॉप 10 एएमयू का जो रिजल्ट आया था इस साल का, मतलब लास्ट ईयर का, उसमें से टॉप 10 रैंक्स में 8 रैंक्स हमारी थी। एएमयू में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें से 41 सिलेक्शंस आर फ्रॉम द पाठशाला क्लासेस। ठीक है, तो हमारा इसमें स्पेशलाइजेशन है। हर साल हम इसी तरह से रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कराते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इसकी तैयारी कराते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जितने लॉ एस्पायरेंट क्लैट एलिट में नहीं सेलेक्ट हो पाए और वो चाहते हैं कि वो इन इंस्टीट्यूशन से आगे लॉ करें, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा और सेफ ऑप्शन है, तो हमारा एक बैच है जिसमें एएमयू, जामिया और सीयूईटी लॉ की तैयारी कराई जाएगी। वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 2 जनवरी से लेके टिल एग्जाम चलेगा। ठीक है, इसमें ये कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। इसमें तीनों कोर्सेज की जो तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी 100% तैयारी हम लोग करा के देते हैं। इसमें 6 दिन हम क्लास कराते हैं। मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं, 45 मॉक टेस्ट इंक्लूड रहते हैं, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लोग इसका प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तैयारी करनी है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करनी तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आप नेट पे जाइए, इनका सिलेबस निकालिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। और कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा यहाँ पे नंबर है, ठीक है, ये इस पे आप कॉल करिए। कोई भी परेशानी है जो मैं जिसे सॉल्व कर सकता हूं तो मैं आपकी हर परेशानी को सॉल्व करूंगा, चाहे आप इसे ज्वाइन करें कोचिंग या ना करें। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपकी तैयारी को हम लेके जाएंगे एंड तक और आपका सिलेक्शन सिक्योर कराएंगे। ठीक है, अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हैं, फिर भी अगर कोई सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत आ रही है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही था। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आगे अभी मई जून में आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बने हैं। एक नई स्टार्ट करिए नई एनर्जी के साथ, और बिल्कुल हर जगह पर हर परेशानी में हम और पाठशाला क्लासेस आपके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद।